ओम शांति। 8 नवंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं आज के साकार मुरली के सार में। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। तुम बाप और वर्षे को याद करो। बाकी जो भी दुनिया में सीन हो रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो होने वाला है और जो हो रहा है, नथिंग न्यू। बाबा कहते हैं यदि उसमें सब में लगे रहोगे तो तुम बाप को और वर्षे को कब याद करोगे। बाबा कहते हैं कि अब तुम्हें कोई भी किसी तरह के इस पुरानी दुनिया के, इस रावण राज्य के कोई भी किसी तरह के समाचार सुनने की दरकार नहीं है। कई समझते हैं कि अगर हम नहीं सुनेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। यदि हम पता कर भी लेंगे, किसी तरीके से हम उसे जान भी लेंगे, तो फिर उसमें हम क्या कर पाएंगे? क्या आप वो सब रोक पाएंगे जो होना है, जो हो रहा है? हाँ, लेकिन जब हमें कुछ ऐसे पता चल जाता है तो हम परमात्मा की श्रीमत पर, कोई अशांत आत्मा है, कोई दुखी आत्मा है, कोई दुर्घटनाग्रस्त, कोई परिवार एक साथ चला जाता है, किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थितियों में हम कितनी भी दूर बैठे हों, लेकिन हम उनके आत्मा की शांति के लिए, मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए, उनके परिवार को शक्ति देने के लिए, उनके परिवार में हिम्मत देने के लिए परमात्मा किसी न किसी तरीके से किसी और को निमित्त बना करके उनकी सहायता करे। ऐसे सब हम कहीं भी किसी भी जगह पर बैठ करके उनके लिए वाइब्रेशन दे सकते हैं, शुभ भावना, शुभकामना रख करके उनके दुखों को कम जरूर कर सकते हैं। लेकिन हम यह सब जान करके किसी भी तरह का रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि जो होना है वो तो हो करके ही रहेगा। ये भी ड्रामा की नोंद है। तो बाबा कहते हैं तुम सब सिर्फ और सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो, तो भी करोगे याद तो ही तुम इन सब बातों से परे रह करके उन मनुष्य आत्माओं की सहायता कर सकते हो। मर्सीफुल बाप के बच्चे हो तो फिर मर्सीफुल बनने के लिए बाप से ताकत भी तो चाहिए ना। अच्छा, मुरली का प्रश्न है, श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनाओ। आज बाबा ने श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनाई है कि श्रीमत के लिए गायन है, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहाँ बिठाएंगे वही करेंगे। करावनहार हम करनहार। तो श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं, उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। वे कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करते, उसमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। बाबा का कहना है कि जब मेरा ज्ञान बच्चों में आ जाता है तो उन्हें ये समझ आ जाती है कि क्या गलत है, क्या सही है, उसमें कोई मनमत या परमत की जरूरत नहीं होती है। गीत है बनवारी रे। ओम शांति। यह गीत किसका है? बच्चों का। कोई गीत ऐसे भी होते हैं जिसमें बाप बच्चों को समझाते हैं, लेकिन इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा अब तो हम समझ गए, दुनिया को तो पता नहीं है कि कैसी यह झूठी दुनिया है, झूठे बंधन है, यहाँ सब दुखी हैं, तब तो ईश्वर को याद करते हैं। और बाबा भी कहते हैं कि जब तक पूरी दुनिया में हर एक मनुष्य आत्मा दुखी ना हो, शांत ना हो, तो मैं शांति का सागर, शांति कैसे दूंगा? मैं कैसे उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दूंगा? एक दुखी होगा तो एक के आने, एक के दुखी होने से तो मैं नहीं आ जाऊंगा ना। मैं तो आता ही हूँ जब सब दुखी होते हैं, क्योंकि मुझे सब पुकारते हैं तो सबके बुलावे पे आता हूँ, एक के बुलाने से तो नहीं आऊँगा। तो बाबा कहते हैं यहाँ सब दुखी हैं, तब तो ईश्वर को याद करते हैं। सतयुग में तो ईश्वर से मिलने की बात ही नहीं है। हाँ, जहाँ दुख नहीं है वहाँ ईश्वर को याद करने का दरकार ही नहीं है। यहाँ दुख है तब आत्माओं को याद पड़ता है मनुष्य, परंतु ड्रामानुसार बाप मिलते ही तब है जब स्वयं आते हैं। ऐसे नहीं है कि आप मिल ले। भगवान कहते हैं ये तुम्हारे अंदर में ताकत नहीं है मुझसे मिलने की, मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं तुम बच्चों के पास आकर के मिलूं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से मैं जब तक ना आऊं तब तक ड्रामानुसार तुम बाप से मिल ही नहीं सकते। बाकी और जो भी पुरुषार्थ करते हैं सब व्यर्थ हैं, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, ईश्वर का रास्ता गलत बताते हैं। अगर कहें कि ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं तो यह बोलना सच है।
आगे ऋषि मुनि आदि सच बोलते थे, उस समय रजोगुणी थे। अब यहाँ बैठकर परमात्मा हमें अपने ज्ञान के महावाक्यों में, मुरली के महावाक्यों में किसी न किसी बहन भाई के निमित्त फरिश्तों के द्वारा हमें बाबा हर एक प्रश्न का उत्तर जरूर देते हैं। जैसे कि बाबा ने जो कहा, जैसे बाबा कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता है कि आदि मध्य अंत का ड्रामा क्या है, ईश्वर की रचना क्या है, कौन है, कैसा है, कुछ भी नहीं पता, तो वो सच बोलते हैं। क्योंकि वो जो हमें मूर्तियों का रास्ता दिखाते हैं, उनमें तो अभी वो पूर्वज आत्माएं होकर गए हैं, अभी तो वो है नहीं, उनमें तो आत्मा रूपी शक्ति है नहीं। जब वो आत्मा रूपी शक्तियाँ होती हैं तभी फिर वो उस दुनिया में राज्य करते हैं। फिर तो अभी सिर्फ उनके चिन्ह हैं, उनके प्रतीक हैं, उनके कहना चाहिए कि इसीलिए भासना आती है। बाबा कहते हैं क्योंकि उन चित्रों में अभी भी वो प्योरिटी के वाइब्रेशंस रहते हैं, और जब भी कोई मंदिर में जाता है तो वहाँ पर बैठने से कितना मन को शांति रहती है। और जैसे ही आप आते हैं मंदिर से नीचे उतरते हैं तो वही मन में गलत ख्यालात, घर की परेशानियाँ, इधर की परेशानियाँ, उधर की परेशानियाँ वो मन के अंदर फिर से भर जाती हैं, मन को फिर ऐसे घेर लेती हैं नेगेटिविटी से। तो परमात्मा यही कहते हैं कि वो अभी भी आपको यदि अपने ओर खींचती हैं तो उनकी वो निर्विकारिता और जो निर्विकारी गुण थे, वो उनकी जो प्योरिटी थी, वो अपने ऊपर अपने तरफ को खींचती है। यहाँ एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कोई बहुत ज़्यादा नशे में निकल रहा होगा मंदिर के सामने से, भले ही वो थोड़ा वेवड़ा जैसे कुछ हरकतें अजीब करेगा, पागलपन करेगा, अपने शूज उतारेगा, शूज सर पर रखेगा, कुछ ना कुछ हरकतें उल्टी करेगा, लेकिन वो दोनों हाथ को जोड़ करके ये जरूर कहेगा कि हे माँ, हे भगवान, हे शिव, हे हनुमान, ऐसा कुछ ना कुछ जिसके भी सामने से गुजरेगा तो उसको वो बात याद रहती है, यहाँ पे हाथ जोड़ेगा और जाएगा फिर उधर से। लेकिन यदि आपने देखा होगा कोई मूवी का कैरेक्टर, कोई एक्टर, कोई हीरोइन, हीरो जाएगा तो उसे देख करके उसके मन में ऐसे ख्याल नहीं आएंगे, भले ही वो लौकिक में कितने भी बहुत प्यारे वस्त्र पहनकर, राम का वस्त्र पहने हो या कोई सीता के वस्त्र पहन करके कोई किसी तरह से एक्टिंग कर रहे हो, तो उसमें भासना वैसी नहीं आएगी प्यूरिटी की कि उनको प्रणाम करेंगे या उस तरह से कुछ ऐसे कुछ करेंगे, उनको नतमस्तक होंगे, नहीं, वो भासना इसीलिए नहीं आती क्योंकि वो जो एक्ट कर रहे हैं हद में, वो रंगमंच पर उनके अंदर में वाइब्रेशन शुद्ध नहीं है, शुभ भावना नहीं होती, शुभकामना नहीं होती। सिर्फ वस्त्र पहन लेने से कोई भी अंतर मन से शुद्ध नहीं हो जाता। तो वो जो सामने वाले के विचार होते हैं, जो नेगेटिविटी होती है, वो भी आपके ऊपर में असर करती है। आप भी वैसा ही सोचते हैं जैसा सामने वाला सोचता है। तो ऐसे है मंदिर और इधर सब में अंतर। तो अब बाबा कहते हैं कि वो तो जानते नहीं है ना कि आदि मध्य अंत का कैसा। अब हमने राम की, सीता की, कृष्ण की, राधे की, इस तरह से ना जाने कितने देवी देवताओं की जो हमने कहानियां सुनी, उस पर हमने विश्वास भी कर लिया और उनको हम भगवान भी मानने लगते हैं, है ना। तो बाबा तो यहाँ आकर के उन सब का भी हमें समझाते हैं कि उनको बनाने वाला मैं ही हूँ, है ना, अभी उनको ही बना रहा हूँ। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मणों को शक्तियाँ चाहिए, जहाँ शक्तिशाली होते हैं उधर शक्तियों से भर करके क्या करना, यहाँ से तो तुम शक्ति से भरपूर होकर के जाते हो, है ना। तो वहाँ ये सब जो दिखा दिए हैं ऑर्नामेंट और इस तरह से जो चक्र, गदा, त्रिशूल और ना जाने कौन कौन से वेपन्स देवी देवताओं के हाथ में सौंप दिए हैं, सुदर्शन चक्र और ये चक्र, वो चक्र, शंख आदि। तो बाबा कहते वो वहाँ दरकार नहीं है, वो सब कुछ यहाँ ही चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ तुम शक्तिहीन हो, यहाँ तुम हिम्मतहीन हो, यहाँ तुम्हारा स्व का दर्शन करना है, स्वदर्शन चक्र घुमाना है। यहाँ संगम के सारे ब्राह्मणों को ये दिए हुए हैं, जिसे भुजाओं में या किसी के हाथ में दिखा देते हैं। तो यह कहानी सच है और जो वो बताते हैं वो झूठ है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से उनको पूछेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, हम नहीं जानते, तो यह बोलना सच है। आगे ऋषि मुनि आदि सच बोलते थे, उस समय रजोगुणी थे, रजो अवस्था थी, इतना ज्यादा पाप नहीं थे, इतना एकदम तमोगुणी नहीं थे, रजोगुणी थे। बाबा कहते तो उस समय झूठी दुनिया नहीं कहेंगे, झूठी दुनिया नर्क, कलयुग अंत को कहते हैं। संगम पर कहेंगे यह नर्क है, वह स्वर्ग है, ऐसे नहीं तो आप को नर्क कहेंगे। तो पर को नर्क नहीं कह सकते, उस समय फिर भी रजो प्रधान बुद्धि है, अभी है तमो प्रधान। तो हेल और हेवन संगम पर लिखेंगे। आज हेल है, कल हेवन होगा, यह भी बाप आकर समझाते हैं, दुनिया नहीं जानती।
कि इस समय कलयुग का अंत है, सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर अंत में सतो प्रधान बनते हैं। फिर सतो रजो तमो में आना ही है। जिनका 1-2 जन्म का पाठ है वह भी सतो रजो तमो में आते हैं, उन्हों का पाठ ही थोड़ा है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। दुनिया में तो अनेक मत वाले मनुष्य हैं, सबकी एक मत तो नहीं होती। हर एक का अपना अपना धर्म है, मत अपनी अपनी है। बाप का ऑक्यूपेशन अलग है, हर एक आत्मा का अलग बाबा कहते अलग है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो बाबा हमें बनाते हैं तो बाबा को कोई नहीं बनाता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाप का ऑक्यूपेशन अलग है, हर एक आत्मा का अलग धर्म भी अलग है, तो उनके लिए समझाने भी अलग चाहिए। नाम रूप देश काल सबका अलग है। देखने में आता है या फलाने का धर्म है। हिंदू धर्म में तो सब कहते हैं, परंतु उनमें भी सब भिन्न भिन्न है। कोई आर्य समाजी, कोई सन्यासी, कोई ब्रह्म समाजी। तो सन्यासी आदि जो भी हैं सबको हिंदू धर्म में मानते हैं। हमें लिखें कि हम ब्राह्मण धर्म के हैं अथवा देवता धर्म के हैं तो भी वे हिंदू में लगा देते हैं, क्योंकि और कोई सेक्शन तो उन्हों के पास है ही नहीं। तो हर एक का फॉर्म अलग अलग होने से मालूम पड़ जाएगा। और कोई धर्म वाला होगा तो इन बातों को मानेगा नहीं, है ना, क्योंकि वो इस धर्म का है ही नहीं, तो आएगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं। कितना भी आप समझाओ फिर उनको इकट्ठा समझाना मुश्किल है। वे तो समझेंगे कि यह तो अपने धर्म की महिमा करते हैं, इनमें द्वैत है, हाँ? इसीलिए अपना अपना गाते हैं। तो समझाने वाले बच्चे भी नंबरवार है। सब एक समान तो है नहीं, इसलिए महारथियों को बुलाते हैं। बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। अलग प्रेरणा से काम हो तो फिर बाप के आने की दरकार ही नहीं। शिव बाबा तो यहाँ है, तो उनको प्रेरणा की क्या दरकार है। यह तो बाप की मत पर चलना होता है। बाबा कहते हैं प्रेरणा की बात नहीं, कोई संदेशियां संदेश ले आती हैं, उसमें भी बहुत मिक्स हो जाता है। संदेशी तो सब एक जैसी है नहीं, माया का बहुत इंटरफियर होता है। दूसरी संदेशी से वेरीफाई कराना होता है। कई तो कह देते हैं हमारे में बाबा आते हैं। देखो कल के मुरली में भी बाबा ने हिंट दिया और आज के मुरली में बाबा ने कहा कि कई कह देते हैं कि बाबा आते, मम्मा आती है, फिर अपना अलग सेंटर खोल बैठते हैं। देखो बाबा के बच्चे भी अलग अलग है ना। बाबा कहते हैं इसीलिए ब्राह्मणों की माला बनी नहीं है। ब्राह्मणों की माला का कोई जाप नहीं करता, क्योंकि उनकी स्थिति ऊपर नीचे डवाडोल होता रहता है। कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, और कभी फिर गिर कर उठते ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि रुद्र माला है। रुद्र जो बाबा कहते हैं ना, इस तरह से आपका पूजन होता है, लेकिन माला नहीं जाप होती है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अलग अलग फिर समझते हैं, हाँ? कि मम्मा आती है, बाबा आते हैं, हाँ? तो अपना अलग सेंटर खोल बैठते हैं, माया की प्रविष्टता हो जाती है। यह बड़ी समझने की बात है। बच्चों को बहुत सेंसिबल बनना चाहिए। जो सेंसिबल बच्चे हैं वही इन बातों को समझ सकते। जो श्रीमत पर नहीं चलते वह इन बातों को नहीं समझेंगे। श्रीमत के लिए गायन है कि आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहाँ बिठाएंगे वह करेंगे। ऐसे कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, कोई फिर दूसरों की मत के प्रभाव में आ जाते हैं। कोई वस्तु नहीं मिली, कोई बात पसंद नहीं आई तो झट बिगड़ पड़ते हैं। ये सब थोड़ी एक जैसे सपूत बच्चे हो सकते हैं। दुनिया में तो ढेर की ढेर मत वाले हैं। अजामिल जैसी पाप आत्माएं, गणिकाएं बहुत हैं। यह भी समझाना पड़ता है कि ईश्वर सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं, इसलिए बाप कहते हैं यह आसुरी दुनिया है। सतयुग में 5 विकार होते नहीं। कहते हैं शास्त्रों में यह बात ऐसे है, परंतु शास्त्र तो सब मनुष्यों ने बनाए हैं। तो मनुष्य ऊंच हुए या शास्त्र? कौन ऊंच हुए? जरूर सुनाने वाला ऊंच ठहरे ना। लिखने वाले तो हैं मनुष्य। व्यास ने लिखा, वह भी मनुष्य था ना। अब गीता पर हाथ रख करके कोर्ट में कसम उठाते हैं कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। बाबा कहते वो गीता तो झूठी है, हाँ? तभी तो लॉयर नाम रखा है। लॉयर अर्थात जिसे फांसी देनी है उसे बचा लेना है ये लेकर, और जिसे जो इनोसेंट होता है उसे चढ़ा देना है, इसका है वो लॉयर, हाँ? और यदि वो गीता सच्ची होती तो उसमें इतनी पावर होती कि उस गीता पर, लिखी हुई गीता पर
कोई भी झूठी कसम कभी खाने की हिम्मत ही नहीं करता। लेकिन यह असत्य है, क्योंकि वो मनुष्यों की बैठ लिखी हुई है। बाबा कहते हैं, व्यास ने लिखा वह भी मनुष्य था ना। या तो निराकार बाप बैठ समझाते हैं, धर्म स्थापकों ने जो आकर के सुनाया उसका फिर बाद में शास्त्र बनता है। जैसे गुरु नानक ने सुनाया, बाद में ग्रंथ बनता है। तो जिसने सुनाया उसका नाम हो गया। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है। सबका बाप वह एक है। साईं ने भी ऊपर की तरफ इशारा किया। मीरा अपने कृष्ण के उसमें रहती थी। अब मीरा को मान लिया किसी ने, किसी को साईं ने मान लिया, किसी को किसी ने, किसी से कुछ प्राप्तियां हो गई, स्थूल में कुछ मिल गया, किसी से बात करने के समय कुछ काम बन गया, घर में किसी नए बच्चे का जन्म हुआ, उसके आते ही आपका कोई विघ्न खत्म हो गया, कोई बड़ा काम पड़ा था वो बन गया, तो आपने उसे भगवान कह दिया। अरे बाबा कहते हैं इस दुनिया में 5 तत्व व्याप्त हैं, लेकिन मैं व्याप्त नहीं हूँ। हाँ, ओ बाबा ये रावण राज्य है। बाबा कहते हैं तो सबका बाप वह एक है। बाप कहते हैं जाकर धर्म स्थापन करो। यह बेहद का बाप कहते हैं मुझे तो कोई भेजने वाला नहीं। शिव बाबा खुद बैठ समझाते हैं, वह है मैसेज ले आने वाले। ब्रह्मा बाप कोई किसी तरह का धर्म स्थापन करने नहीं, बल्कि खुद शिव बाबा ने उनको समझाया है और उनके अंदर बैठ उनको भी समझाते हैं और उनके द्वारा हमें भी समझाते हैं। संदेश भेजने वाला बाबा कहते हैं, मैसेज ले आने वाले, मुझे कोई भेजने वाला नहीं। मुझे मैसेंजर व पैगंबर नहीं कहेंगे। मैं तो आता हूँ बच्चों को सुख शांति देने, मुझे कोई ने कहा नहीं, मैं तो खुद मालिक हूँ। तो मालिक को बच्चों की अपने जो नीचे है ना, नीचे ही है ना हम बाबा के, तो बाबा आया है ना, मालिक अपने नौकरों को, लेकिन बाबा खुद अब हम बच्चों का खुद को नौकर कहते हैं ना, ओबीडियंट सर्वेंट बन करके मैं तुम अजामिल जैसी आत्माओं को धोने आया हूँ, तुम पाप आत्माओं को स्वच्छ बनाने आया हूँ, है ना, खरा सोना बनाने आया हूँ। तो इस तरह से बाबा कहते मैं खुद मालिक हूँ। मालिक को भी मानने वाले होते हैं, परंतु उनसे पूछना चाहिए कि तुमने मालिक का अर्थ समझा है। वह मालिक है, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे कहते हैं हमारा बाबा, तो बाप के धन के तुम मालिक हो। मेरा बाबा, बच्चे ही कहेंगे मेरा बाबा, तो फिर बाबा का धन भी मेरा। अभी हम क्या कहते हैं, हमारा शिव बाबा। बाप भी कहेंगे ये हमारे बच्चे हैं। बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, बाप के पास प्रॉपर्टी होती है। अब एक बच्चा तो नहीं है ना कि मेरा कहें, हमारा ही होगा ना। बेहद का बाप यही स्वर्ग का रचयिता। भारतवासियों को भी प्रॉपर्टी किससे मिलती है, शिव बाबा से। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होगी श्री कृष्ण जयंती, फिर श्री राम जयंती। द्वापर में आती है राम जयंती और सतयुग में आती है श्री कृष्ण जयंती। उसके पहले आती है शिव जयंती, जब घनघोर अंधियारी रात होती है, कलयुग का विनाश होने को होता है और सतयुग आदि शुरू होता है। इस संगम युग पर शिव जयंती बाबा आकर के त्रिमूर्ति शिव ने जो बनाते हैं ना, रचना करते हैं, त्रिमूर्ति कहते हैं ना, त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो अभी ऑलरेडी 87 वर्ष हो गए, 100 वर्ष का ये होता है। तो बाबा कहते हैं पहले शिव जयंती, फिर श्री कृष्ण जयंती सतयुग में, और फिर त्रेता में राम जयंती। बस मामा बाबा की जयंती व जगदम्बा की जयंती तो कोई गाते नहीं। शिव जयंती, फिर राधे कृष्ण की जयंती, फिर राम सीता जयंती, है ना। और लक्ष्मी नारायण की जयंती भी नहीं कहेंगे, क्योंकि राधे कृष्ण का स्वयंवर के बाद जब उनका राज्य शुरू होता है तब फिर वो होता है सतयुगी राज्य ना, लक्ष्मी नारायण का राज्य। लेकिन बाबा कहते हैं राधे कृष्ण की जयंती के बाद फिर राम सीता जयंती आएगी। तो वहां भी ऐसे नहीं कि झगड़ा करके कोई राज्य बांट लूटते हैं। वहां पे जब उनका 2 कला कम होते हैं तो वो खुद ही उनको समर्पित कर देते हैं, सौंप देते हैं। तो बाबा कहते हैं जब शिव बाबा आए तब शूद्र राज्य विनाश हो। यह राज कोई भी समझते नहीं, बाप बैठ समझाते हैं। वह आते हैं जरूर, बाप को क्यों बुलाते हैं, श्री कृष्ण पुरी स्थापन करने। तुम जानते हो शिव जयंती बरोबर होती है, शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। शिव जयंती है बड़े ते बड़ी जयंती, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य सृष्टि में है, फिर रचना में मुख्य है लक्ष्मी नारायण। तो शिव है माता पिता, फिर माता पिता
ब्रह्मा और जगदम्बा भी आ जाते हैं। यह समझने और धारण करने की बातें हैं। पहले पहले समझाना है। बाप परमपिता परमात्मा आते हैं पतितों को पावन करने, है ना। कई कई यहाँ भी मूंझ जाते हैं कि ब्रह्मा और जगदम्बा, ब्रह्मा बाबा को माता पिता क्यों कहें और जगदम्बा को, अब गांधी जी को क्यों हमने बापू के नाम से जाना। अब बेहद का बाप कौन है? हमारा वो है श्री बाबा। फिर उनके जो अडॉप्टेड बच्चे जिनके द्वारा स्थापना हो रही है ना, तो वो ब्रह्मा और जगदम्बा है। तो बाबा कहते हैं धारणा करने की बातें हैं, पहले पहले समझाना है। बाप परम पिता परमात्मा आते हैं पतितों को पावन करने। वह नाम रूप से न्यारा हो नहीं सकता। हाँ, वह नाम रूप से न्यारा हो तो उनकी जयंती कैसे हो सकती? गॉड को फादर कहा जाता। फादर को तो सब मानते हैं। निराकार है ही आत्मा और परमात्मा। आत्माओं को साकार शरीर मिलता है, यह बड़ी समझने की बातें हैं। जो कुछ भी शास्त्र आदि बाबा कहते हैं, इस तरह से जो कुछ भी शास्त्र आदि हैं, शास्त्र आदि नहीं पढ़ा हुआ हो तो उसके लिए और ही सहज है। कल के मुरली में बताया ना कि कैसे गरीब बच्चे बाबा के जो बिल्कुल लौकिक में पढ़ाई नहीं पढ़ी है या ज़्यादा शास्त्रों का नॉलेज नहीं है, जो एकदम गांव से हैं, उनको इतनी जल्दी समझ में आता है। पहले भी मैंने बताया, एक माता को सेंटर्स में बहनें, टीचर बहनें बोलती हैं ना, डायरी पेन ले करके आना और जो बाबा के मुख्य महावाक्यों को लिखना, उनको मनन चिंतन करना मुरली के महावाक्यों पर। तो ये भी एक पुरुषार्थ है। तो ऐसे माता को जब लिखने के लिए बोला, वो अनपढ़ थी, पेन डायरी लेकर के आई दीदी के कहने पर, लेकिन जब वो पॉइंट्स लिखवा रहे थे तो उन्होंने बिंदी बिंदी रखा। पूरा उनका पेज जो है बिंदी बिंदी से भरा हुआ था। जब दीदी ने, उनको ही कोइंसिडेंस हुआ या बाबा के निमित्त बच्चे बन करके बाबा ने दिया उनको कि उनको माता को उठाया जाए, तो जब माता को उठाया, माता की डायरी दिखी तो उसमें बिंदी बिंदी लिखी हुई थी। तो टीचर बहन ने पूछा, माता जी ये क्या है? तो माता जी ने कहा कि ये मैं बिंदी मेरा बाबा बिंदी, मैं बिंदी मेरा बाबा बिंदी, मैं बिंदी मेरा बाबा बिंदी। देखो, पूरा सार, पूरा संसार उस बिंदी में समा गया। तो ये है, बाबा कहते हैं जो नहीं पढ़ा लिखा उससे सहज है। आत्माओं का बाप वह परम पिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। स्वर्ग में होती है राजाई, तो जरूर उनको संगम पर आना पड़े। सतयुग में तो आ ना सके, वह प्रारब्ध 21 जन्मों का वर्षा संगम पर ही मिलता है। यह संगम युग है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी, फिर है देवताओं का युग। हर एक युग 1250 वर्ष का है। अभी 3 धर्म स्थापन होते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, क्योंकि फिर आधा कल्प कोई धर्म नहीं होता। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पूज्य थे, फिर पुजारी बन जाते हैं। वह ब्राह्मण तो किस्म किस्म के होते हैं। अभी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो जो फिर सतयुग में प्रारब्ध पाओगे। अभी का कमाया हम तब खाएंगे। तो बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। अच्छे कर्म सिर्फ श्रीमत की श्रीमत ही सिखा सकती है ना। बाबा के अलावा कर्म श्रेष्ठ बनाने का कार्य और किसी के पास है ही नहीं, है ना। वही जाननहार है ना, तो वही तो बताएगा कि हम कर्म भ्रष्ट हुए कैसे, धर्म भ्रष्ट बने कैसे, है? तो फिर वही आकर के हमें अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम जानते हो, हम श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे, औरों को आप समान बनाएंगे, तो उसकी प्रारब्ध मिलेगी। अभी सारी राजधानी स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी होती है। यह है प्रजा का प्रजा पर राज। यहाँ क्या है? डेमोक्रेसी है ना। अभी चुनाव का माहौल है। अब चुनाव में जो खड़ा होता है वो कोई राजा नहीं होता है। जिसे जनता चुनती है वो राजा बनता है ना। तो देश हित के लिए। लेकिन यहाँ पर आजकल जो ये झूठी दुनिया है ही, तो सिर्फ और सिर्फ अपना ही देखते हैं। देने की किसी तरह की भावना नहीं होती है। लेकिन फिर भी हमारे देश में परमपिता परमात्मा के निमित्त ऐसे बच्चे बने हैं कि बाबा ने कहा भी था कि राष्ट्रपति भवन तुम बच्चों का होगा। और देखो, हमारे पीएम भी हमारे बाबा से जुड़े हुए हैं। हमारे राष्ट्रपति तो हैं ही भी के। तो इस तरह से देखो, बाबा ने अभी कितना बदलाव आना है ना। साइलेंस की पावर
में कैसे दुनिया स्थापना होगी, गुप्त में रूहानी बाबा ने सेना रखी हुई है ना। तो इस तरह से बाबा ही ये सब सिखाते हैं, कर्म को बनाना, कर्म को बिगाड़ना तो रावण का काम है। तो श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे, औरों को बाबा कहते हैं तुम बाप समान बनाओगे तो अभी सारी राजधानी स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी होती है। बाबा कहते हैं यहाँ पर तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, पंचयाती राज्य है, यहाँ कोई राजा नहीं है, अनेक पंच हैं। नहीं तो 5 पंच होते हैं, यहाँ तो सब पंच ही पंच हैं। सो भी आज हैं कल नहीं, आज मिनिस्टर हैं कल उनको उतार देते हैं, है ना, क्योंकि जनता का राज है ना। 6 महीने 2 महीने साल भर कितने साल टिकते हैं, कितने टाइम टिकते हैं, किसको नहीं पता, है ना। तो बाबा कहते हैं कि एग्रीमेंट कर फिर काउंसलिंग कर देते हैं, यह है अल्पकाल का क्षणभंगुर राज्य। फिर चाहे आप मिनिस्टर की कुर्सी पर हो, चाहे राष्ट्रपति की कुर्सी पर हो, लेकिन यहाँ एग्रीमेंट फिर किया और फिर कैंसिल कर देते हैं। तो यह अल्पकाल का क्षणभंगुर राज्य है, किसको भी उतारने में देरी नहीं करते हैं। कितनी बड़ी दुनिया है, अखबारों से तो कुछ ना कुछ पता पड़ता है, इतने सब अखबार तो कोई पढ़ नहीं सकता। हमको इस दुनिया के समाचार की दरकार ही नहीं है। जो बाबा ने बेहद का बनाया वही ठीक है। कई बार मैं अपने आप को अंदर में ऐसे सोचती हूँ कि बाबा आपने अपना तो सब कुछ बता दिया, लेकिन मुझे इस दुनिया का कुछ भी नहीं पता। अभी मैं कहीं अकेले जाने का सोचूं तो मुझे 100 बार सोचना है कि निकलूं कि नहीं। आपने तो ना गाड़ियाँ सिखाई, ना वो कुछ से साधन सिखाए जिससे मैं सेल्फ डिपेंड होकर के कहीं जा सकूं। फिर कई बार सोचती हूँ अच्छा ही है बाबा, कम से कम आपने अपना तो दिया। हाँ, तो इस तरह से ये भी एक बात है। तो बाबा कहते हैं हमको इस दुनिया के समाचार की दरकार नहीं है, तो जानते हैं कि देह सहित सब कुछ इस दुनिया का खत्म हो जाने वाला है। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा, शरीर छोड़कर फिर आत्मा भटकती भी है ना, है ना। तो उस समय भी हिसाब किताब भोग सकते हैं। साक्षात्कार सब होता है, अंदर ही अंदर साक्षात्कार करते हैं, भोगना भोगते हैं। ये भोगी जीवन है, ये योगी जीवन नहीं है। हाँ, तो बाबा ने हमें योगी बनाकर राजयोग सिखाकर अब योगी जीवन शुरू कर दिया बाबा ने, किसी को थोड़ा किसी को ज्यादा, है ना, लेकिन अभी पूरे कर्मातीत नहीं बने। तो बाबा क्या कहते हैं, अंदर ही अंदर साक्षात्कार करते हैं, भोगना भोगते हैं। बहुत पछताते हैं कि हमने ना है कैसा किया, पश्चाताप होता है ना। तो बाबा कहते भी है ना कि आत्मा यदि आप कुछ गलत करते तो भले कोई ना जाने, लेकिन आपकी आत्मा तो समझती है। तो कोई जेल बर्ड होते हैं, वह कहते हैं जेल में खाना तो मिलेगा, होते हैं, कहते हैं ना, मतलब खाना खाने से काम है, इज्जत की परवाह नहीं करते हैं। तो जो मन में आता है, कई तो अपना नाम ऊपर उठाने के लिए भी ऐसे काम करते हैं जिससे सिर्फ उनका नाम न्यूज़ में आ जाए, पब्लिक में आ जाए, है ना, इसलिए भी गलत काम कर बैठते हैं। बाबा कहते हैं कि इज्जत की परवाह नहीं करते हैं, तुमको तो कोई तकलीफ नहीं, बाप है तो बाप की श्रीमत पर चलना, ऐसे भी नहीं किसको दुख देंगे। वह तो है ही दुखदाता, जो लौकिक में है, जो तकलीफ देने वाले हैं। लेकिन बाबा कहते तुम थोड़े ना किसी को दुख देंगे, क्योंकि जिसकी आप याद में हो, जिसे आप याद कर रहे हो, जिसने आपको चुना है, वो तो है ही सुखदाता। आज्ञाकारी बच्चे तो कहेंगे बाबा जो आप डायरेक्शन देंगे, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही संग खाऊं। यह शिव बाबा के लिए गाया हुआ है। भागीरथ अथवा नंदीगण भी मशहूर है। भगवान ने जिस रथ को लिया उसे भागीरथ कहा जाता है। भागीरथ के पीछे फिर कह दिया कि जिसने तप करके गंगा को बुलाया और उसके जटा में समा गई शिव की, तो 1 गिलास पानी डाल दो तो पूरा फ्लोर भर जाए और फिर पोंछते रहो। यहाँ तो गंगा को समा दिया कथाओं में, है। तो यहाँ तो ज्ञान सागर बाप आया, भागीरथ भगवान आया इस रथ में, ब्रह्मा के तन रूपी रथ में। इसे भागीरथ भगवान का रथ भागीरथ कहते। नंदीगढ़ भी मशहूर लिखा हुआ है ना, माताओं के सिर पर कलश रखा, तो ये ज्ञान कलश कन्याओं पर रखा है ना, माताओं पर, तो वह फिर गौ दिखाते हैं। अब वो जो गौ मुख से जो पानी गिरता है उसे पीने से क्या किसी की आत्मा पतित से पावन बनेगी? क्या विकारों की धूल मिटेगी? क्या किसी के प्रति आपके मन में जो संकल्प गलत है, किसी से बदले की भावना है, या जो काम वासना है, वो सब खत्म होगी? या जो आपकी इच्छाएं नेगेटिव से भरपूर हैं, जो आप किसी के प्रति गलत सोचते हैं, वो आपकी इच्छाएं, वो गौ के पत्थर के उससे निकलने वाले पानी से आप जाएंगे? अरे वो पानी तो सतयुग में भी निकलेगा, कहीं ना कहीं से पहाड़ों से आता रहता है और उसके मुख से निकलता रहता है, तो उससे क्या दुनिया
शांति में हो जाएगी उसे पी के, या दुनिया तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी? नहीं बनेगी। बाबा कहते हैं लिखा हुआ है ना, माताओं के सिर पर कलश रखा तो वह फिर गौ दिखाते हैं क्या क्या बातें बना दी हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि परमात्मा अपने इस बड़ी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जब और नदियां निकालते हैं ज्ञान की, तब फिर इस ज्ञान के द्वारा दुनिया में गुप्त रीति वो संसार बसता है जो संसार में सुख है, शांति है, जीवन मुक्त है। तो इस दुनिया में कोई एवर हेल्दी हो नहीं सकता। अनेक प्रकार के रोग हैं। डॉक्टर भी देखो दिन रात जिसको शरीर का सुख देता है, शरीर के अंगों को जहाँ जैसे पढ़ाई करके बिठाता है, कहाँ दिल होना चाहिए, कहाँ हाथ की हड्डी जुड़ी होनी चाहिए, सब कुछ जानते हुए भी वो भी रोगग्रस्त हो जाते हैं, उन्हें भी अटैक हो जाता है। तो वहाँ कोई रोग नहीं है जहाँ बाबा हमें ले जाने की बात कर रहे हैं। ना कभी अकाले मृत्यु होती है, समय पर साक्षात्कार होता है। बूढ़ों को तो खुशी होती है, बूढ़े जब होते हैं तो खुशी से शरीर छोड़ते हैं, साक्षात्कार होता है कि हम जाकर बच्चा बनूंगा। अभी तुम जवानों को भी इतनी खुशी है कि हम शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे। बच्चे हो व जवान हो, मरना तो सबको है ना, मौत तो अटल सत्य है। तो सबको यह नशा रहना चाहिए कि हम जाकर प्रिंस बनेंगे जरूर, जब सर्विस करो तब तो बने। खुशी होनी चाहिए। अभी हमारा शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे, बाबा फिर हमको स्वर्ग में भेज देंगे। सर्विस करनी चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, बंसी वाला श्री कृष्ण तो है नहीं, मुरली तो बहुतों के पास होती है, बहुत अच्छी अच्छी बजाते हैं, इसमें मुरली की बात नहीं। तुम तो कहते हो श्रीमत पर बाप ही देते हैं। श्रीमत सिर्फ और सिर्फ एक ही बाप के द्वारा मिलती है, और उस श्रीमत से जो तुम्हें प्राप्त होता है वो भी परमात्मा का ही देन है। तो जब सब कोई बच्चा नहीं बनता, बाबा कहते जब तक कोई बच्चा नहीं बनता तब तक यह बात समझ भी नहीं आ सकती, समझ भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक आप खुद को आत्मा नहीं समझेंगे तो परमात्मा से आपका योग लगेगा ही नहीं। जब तक उससे बाप और बच्चे का संबंध नहीं जोड़ेंगे, और बाप और बच्चे का तो संबंध तभी जुड़ेगा जब आप खुद को आत्मा समझेंगे, है ना। अगर शरीर समझेंगे तो शरीर के ही रिश्ते नाते याद आते रहते हैं, इसी दुनिया के सुख सुविधाओं में खोए रहते हैं, और की चाहत रहती है ना। तो बाबा कहते हैं जब तक मेरा बच्चा ना बने तब तक यह बातें नहीं समझ में आएंगी। तो और इसमें फिर श्रीमत पर चलने की बात है। अपनी मत पर चलने से थोड़े ही उच्च पद पा सकेंगे। बाप को तो जानते हैं, वह बाप का परिचय औरों को भी देंगे। बाप और रचना का परिचय देना है किसको? बाप का परिचय नहीं देते तो गोया खुद जानते नहीं। अपने को नशा चढ़ा हुआ है तो औरों को भी चढ़ाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना है, सपूत बन हर आज्ञा का पालन करना है, जो बात समझ में नहीं आती है उसे वेरीफाई जरूर कराना है, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम यह पुराना शरीर छोड़ प्रिंस बनेंगे। नशे में रह ईश्वरीय सेवा करनी है। वरदान है आज का। निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को विश्व सेवाधारी समझ हर एक को सम्मान दिया, सदा मालिकम सलाम किया, ऐसे कभी नहीं सोचा कि कोई सम्मान देवे तो मैं दूं, है ना। सेवा में सबको आगे किया और पुरुषार्थ में खुद को आगे किया। तो निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान दिया। ऐसे फॉलो फादर करो। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझ सम्मान दो, क्योंकि सारी दुनिया ही आपका परिवार है। सर्व आत्माओं के तना आप ब्राह्मण हो, इसलिए स्वयं को मास्टर रचयिता समझ सबको सम्मान दो, तब देवता बनेंगे। कहते हैं ना, यदि आपने अपने आप को इस परमात्मा की संतान समझ लिया तो आपका किसी से कभी झगड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं वो आत्मिक भाई है, मेरा ही भाई है, मेरे ही पिता का बच्चा है। और जबकि मेरा भाई है तो वो कैसे भी हो, किसी भी प्रकार के उसके संस्कार हो, लेकिन मैं उससे कभी किसी तरह का गलत नहीं कह सकता, गलत नहीं कर सकता उसके साथ, है ना। सम्मान
बाबा कहते हैं ना, तो मास्टर रचेता समझ सबको सम्मान दो तब देवता बनेंगे। देवता कौन है? देने वाला। देवता कौन है? लेने वाला। तो स्लोगन है, माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। तो बाबा की बधाइयाँ ले लो, माया को बाय बाय कर दो, है ना। अच्छा, ओम शांति।